तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बोलना, कहना और बताना, ये तीनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। मुतरादिफ अल्फाज किसको कहते हैं? एक ही मीनिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं या मैं बता रहा हूं, मीनिंग तो एक ही है, लेकिन उर्दू है। उर्दू में अगर दो लफ्ज इस्तेमाल होता है तो दोनों लफ्ज के बीच में कुछ ना कुछ फर्क होगा। उर्दू ऐसी ही उर्दू नहीं है। तो दो लफ्ज है, यहां पर मुतरादिफ तो है लेकिन एक बड़ा फर्क है इसमें। वो बड़ा फर्क इसमें क्या है वो हम लोग आज जानेंगे। और जानने का मतलब ये है कि आप लोग जब जानेंगे तो इस तरह जानेंगे कि आपके जहन में कोई सवाल नहीं रहे। ऐसा नहीं कि हमने समझा दिया, आपकी समझ में नहीं आया, वीडियो खत्म, तब तो फिर इसका जो मतलब नहीं हुआ कुछ। तीनों का फर्क अभी आपको समझना है और समझने के बाद इसको जहन में रखना है और आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए हट जाए कि ये तीनों आखिर है कौन सा लफ्ज। मुतरादिफ लफ्ज है, इसमें दो राय नहीं है। बोलना, इससे एक लफ्ज बनता है बोली। बोलना इससे लफ्ज बनता है ना बोली। कहना, इससे एक लफ्ज बनता है बयान। बताने के बारे में बातें बोल रहे हैं। बोलना, हम यहां पे बैठे रहते हैं, यहां पे कभी मुर्गे की आवाज आती है, कभी भैंस की आवाज आती है। मुर्गा बोलता है, मुर्गा नहीं बोलता है, भैंस नहीं बोलती है। हम लोग तो यहां सुनते हैं ना, आवाज आती है कि नहीं आती। जितने भी जानवर हैं, जानवर में हम लोग भी शामिल हैं, हैवाने नातिक हैं हम लोग, वो जानवर जिनको बोलने की सलाहियत अल्लाह पाक ने दी। तो बोलना जो यहां पर कहेंगे तो बोलने का मतलब ये होगा कि हम जो कुछ भी आवाज अपने मुंह से निकालें वो बोलना है। कोयल की बोली क्या है? मतलब हो ना हो, आप कोयल बोल रही, इसका मतलब कुछ है तो हाँ, तो क्या वो आपको बुला रही है? हाँ, लेकिन उससे उस जज्बात को जो इजहार होता है वो बोली में उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है। भैंस बोल रही, ठीक है, हम समझ रहे हैं, भैंस बहुत ज्यादा बोल रही है तो उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी, हो सकता है ऐसा। लेकिन बोलने का मतलब होता है कि सिर्फ बोल दिया, मुंह से जो आवाज निकली वो बोलने ना आ गई। इसका मतलब निकले ना निकले इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो बोली कोयल की भी हो सकती है, कुत्ते की भी हो सकती है, इंसान की भी हो सकती है, सबकी हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है। लेकिन जानवर को कभी कहते हुए सुना है? कहा हो जानवर को कुछ? तो इसका मतलब कहना जो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए हो। बोलना सबके लिए कॉमन, जो कुछ हम इस्तेमाल करें, जो कुछ कुछ भी बोलते, आ उ ई कुछ भी बोलते, सब बोली है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम अपने जज्बात का इजहार करें। मेरे दिल में क्या बात आ रही है, क्या तलत को आने में बहुत देर लगी है ना, ये जज्बात का इजहार। आज ठंडी बहुत है, कम है, कल ठंडी बहुत ज्यादा थी, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी मिसालें हैं। तो यहां पर क्या होगा, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं ना, अपने बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कहना। ये कहना हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज उर्दू की पढ़ाई होगी। अब जहां पर कहना होगा वहां पर बोलना खुद ब खुद हो जाएगा, बिना बोले हुए क्या हम कह पाएंगे कुछ? तो जहां पर कहना होगा वहां पर बोलना है, लेकिन जहां पर बोलना है वहां पर कहना नहीं है ना? फर्क समझ रहे हैं? बैल बोलता है लेकिन बैल कहता नहीं है, इंसान बोलता है, इंसान कहता भी है, बोलता भी है। ये दोनों क्लियर हो गया, बोलना और कहना। अब बचा बताना। बताने का जुड़ाव कहीं बाहर से होता है, कोई नई खबर, कोई नई बात, कोई नई चीज, कोई नई जानकारी जो हम तक मिलती है वो बताने से मिलती है। अब जो बताएगा वो कहेगा भी, अब जो कहेगा वो बोलेगा भी, है ना? जो बोलेगा कोई जरूरी नहीं है वो कहेगा या बताएगा, लेकिन जो बताएगा वो कहेगा भी, वो कहेगा और बोलेगा भी। तो बताने का मतलब होता है कि हम कोई नई चीज मालूम हुई,
जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वजीर आजम थे और अभी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। हाँ, कुछ नई बात, कोई भी चीज आप तक पहुंचा रहे हैं, ये क्या हो गया? बताना। बताना बात से। वालेकुम सलाम। बात का मतलब क्या होता है? बात क्या करेंगे? कुछ नई बात ही बताएंगे ना, कुछ नई चीज बताएंगे, कुछ नई जानकारी देंगे। तो बताना में हम बाहरी चीजों से आपको जोड़ते हैं, बाहरी चीजों से नई खबर आप तक पहुंचाते हैं। कहना से मतलब है कि अपने दिली जज्बात वो आप लोगों तक रखते हैं। बोलना का मतलब है कुछ हाँ, कोई ऐसा वर्ड हम बोलते हो जिसका कोई मतलब हो। हाँ, वो जो कहना हुआ। लेकिन कहना में ये हुआ कि अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था, वो मुगल खानदान से ताल्लुक रखता था, ये कहना में नहीं आता है, ये बताना में आता है। अब जो बताना में आता है तो कहना में तो आ ही जाएगा, लेकिन असल कहाँ से बना हुआ? बताना से। इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि जो इसमें मुसग्गर होगा क्या वो इसमें नहीं होगा? होगा ही। जो इसमें मुसग्गर होगा क्या वो इसमें नकरा नहीं होगा? होगा ही। लेकिन जो इसमें नकरा है क्या वो इसमें मुसग्गर हो जाएगा? जो इसम है क्या वो इसमें, जो भी इसम है क्या वो इसमें नकरा हो जाएगा? कोई जरूरी नहीं। तो इन तीनों की बात समझ लिया। बोलना इंसानों के लिए मखसूस नहीं है, जानवर भी बोल सकते हैं, कुत्ते भी बोल सकते हैं। जानवर, कुत्ता भी तो जानवर ही है, बिल्ली, चूहा, कुछ भी, उसकी आवाज हम लोग सुनते हैं। कहने का मतलब है जिससे कोई ऐसी बात हो जिसको हम समझ सके, यानी वो बात जो हमारी समझ में आ जाए, हम अपने जज्बात का इजहार दूसरों तक कर दें, इस तरीके से करें कि सामने वाला आदमी समझ जाए। अब एक जापानी हमारे सामने बैठा हुआ है, हमसे वो क्या करेगा? वो समझ में नहीं आएगा हमको, वो बोलेगा क्योंकि वो कुछ सवाल करेगा, हमको समझ में नहीं आएगा, तो हम सिर्फ उसकी बोली सुनेंगे। उसके कहना से हमको मतलब नहीं, उसके बताने से मतलब नहीं। जब उसकी बोली ही नहीं समझ में आ रही है हमको, तो फिर आगे कहाँ से जाएंगे हम लोग? तो बोली कोई भी आवाज, बच्चा बोलता है, जब बड़ा होता है तब कहता है, और जब उससे बड़ा होता है तब बताना शुरू कर देता है कि आज स्कूल में गए थे, स्कूल में मिस हमको मारी है, तब बताना शुरू किया। लेकिन वहां पर हम लोग कहना का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कहना गलत नहीं है। जो बताना है वो कहना भी हो गया, वो बोलना भी हो गया। लेकिन जो बोलना है वो कहना और बताना नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए?